हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभांकर सेन और आज की इस वीडियो में बात करूंगा समुदाय और संरक्षण के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है समुदाय और संरक्षण। और इसमें क्या है? इसमें है वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। वन क्या है? कुछ मानव प्रजातियों के आवास हैं। और भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय दीर्घकाल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व जो कि राजस्थान में है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। तो ये जो है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। फिर बात करते हैं टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन। क्या? टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन ने यह दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध कृषि उत्पादन संभव है। फिर बात करते हैं भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत जो कि 1988 में हुई थी। क्या? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत जो कि 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। इसके अंतर्गत छरित वनों के बचाव के लिए कार्य किया जाता है और गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो क्या था इसमें? पहला था वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। दूसरा, भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय दीर्घकाल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। फिर सरिस्का बाघ रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन के कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। फिर टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी खेती यानी कृषि की जा सकती है। फिर बात करते हैं भारत में संयुक्त वन प्रबंधन जो कि 1988 में लागू हुआ था और जिसका पहला प्रस्ताव उड़ीसा राज्य ने पास किया था। और गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई गई थी जिसके अंतर्गत ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते थे। तो आज की इस वीडियो में मैंने समुदाय और संरक्षण के बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड